ओडिशा के दिल में चिलिका झील नाम की एक अद्भुत और रहस्यमयी झील है। ऊपर से देखने पर यह झील बेहद खूबसूरत और शांत नजर आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नीले पानी के नीचे एक ऐसा भयानक रहस्य छिपा हुआ है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है रामाकांत की, जो गांव का एक अनुभवी मछुआरा था। एक दिन की बात है, तेनो सर्दियों की शाम ढल रही थी और सूरज धीरे धीरे आसमान से गायब हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने रामाकांत को चेताया था कि कभी भी सूर्यास्त के बाद चिलिका झील में मछली पकड़ने मत जाना, क्योंकि उस झील में कुछ ऐसा है जिसे समझ पाना मुश्किल है। लेकिन रामाकांत ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझा और उन पर ध्यान नहीं दिया। सोचिए, वह अकेला ही अपनी नाव लेकर झील की ओर निकल पड़ा। उस दिन चिलिका झील पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रामाकांत ने अपनी जाल झील में डाली और देखते ही देखते सूरज पूरी तरह से डूब गया और फिर अचानक उसकी नाव जोर जोर से हिलने लगी, मानो झील के नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर उठने वाली हो। रामाकांत ने घबराते हुए अपनी जाल खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य चीज में बुरी तरह फंस गई थी। पानी में बुलबुले उठने लगे, जैसे झील के गहरे पानी से कुछ भयानक सामने आ रहा हो। और फिर अचानक पानी से एक आकृति उभरी, एक महिला की आकृति। उसके लंबे बाल पानी में भीगे हुए थे, सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी और उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। रामाकांत की सांसें थम गई जब उसे एहसास हुआ कि वह महिला जीवित नहीं थी। यह कल्याणी का भूत था, एक युवती जिसने सालों पहले इसी झील में डूबकर अपनी जान दे दी थी। कहते हैं उसका प्रेमी उसे धोखा देकर इसी झील में धक्का दे गया था और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटक रही है, रात में आने वाले किसी भी पुरुष से बदला लेने के लिए। कल्याणी का भूत धीरे धीरे रामाकांत की ओर बढ़ने लगा। रामाकांत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी नाव वहीं जमी रही, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ रखा हो। रामाकांत ने घबराते हुए प्रार्थना की, अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसने एक ठंडी फुसफुसाहट सुनी। मेरे साथ चलो गहराई में। सोचिए, यह आवाज कल्याणी की थी, मौत जैसी ठंडी और डरावनी। अगली सुबह गांव वालों ने रामाकांत की नाव को झील में खाली तैरते हुए पाया, लेकिन रामाकांत का कोई अता पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी चिलिका झील में कल्याणी के साथ भटकती है, उसी अंधेरे और गहराई में हमेशा के लिए फंसी हुई। तो अगर आप कभी चिलिका झील के पास जाएं और सूरज डूब रहा हो तो रामाकांत की कहानी याद रखना, और जो भी हो, अंधेरा होने के बाद झील में कभी मत उतरना, क्योंकि कल्याणी का भूत अब भी वहां है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे सांस्कृतिक धरोहर की और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।